हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं जिला सीरीज़ में। तो आज पहला भाग पिथौरागढ़ का भी कंप्लीट हो गया है। सेकंड भाग पिथौरागढ़ का स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट कर देता हूँ। इसके सेकंड भाग में इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा आएगा बागेश्वर का जिला। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास को देखते रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया है जो हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का है। तो उसका जो पहला अध्याय मैंने अपलोड किया था उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो सर्दी जुकाम लगेंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वॉइस प्रॉपर समझ में आए या ना आए, थोड़ा सा मोटी लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। और जिन्होंने भी जो मैंने वीडियो बनाई है UPSSC क्लियर करने का जो वीडियो बनाई है मैंने, वो अगर आप जिन्होंने भी नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, कल ही अपलोड किया रखी है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था। पर्यटक स्थल गोंदोली हाट तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर भी स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है तो ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, कैलाश पर्वत को गण पर्वत एवं रजतगिरी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कैलाश पर्वत के अन्य नाम हैं गण पर्वत और रजतगिरी। आगे बढ़ेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह के बीच होती है। कब से कब होती है? जून से सितंबर माह के मिड में होती है, ये आपको याद रखना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम व भारतीय विदेश मंत्रालय ITBP के सहयोग से पूरी होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर जाती है तो लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम व भारतीय जो विदेश मंत्रालय है ITBP, ठीक है, इसके द्वारा संपन्न कराई जाती है। ठीक है, सहयोग होता है इसका। आगे हम देखेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा लगभग 40 दिनों तक चलती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर क्वेश्चन में पूछा गया शायद कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कितना दिनों तक होती है, तो 40 दिनों तक चलती है। ठीक है, कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है। इसका उच्चतम शिखर बिंदु ओल्मा पास, जिसकी ऊंचाई 5810 मीटर है, यानी कि 5810 मीटर है। मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी है, जिससे सतलज नदी निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राक्षस ताल से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होता है। और इसका जो उच्चतम शिखर बिंदु है वो है आपका ओल्मा पास बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से आपकी राक्षस ताल से जुड़ी हुई है, जिससे निकलती है आपकी सतलज जो नदी है वो निकलती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें पिथौरागढ़ में प्रमुख त्यौहार व मेले। ठीक है, ये हमारा मानसरोवर यात्रा था जो हो गया है कैलाश मानसरोवर यात्रा। आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ के जो प्रमुख मेले और त्यौहार हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला इसमें थल मेला की शुरुआत पिथौरागढ़ में 13 अप्रैल 1940 को हुई थी। ठीक है, जो थल का मेला है ये पिथौरागढ़ में होता है। और कब होता है? 23 अप्रैल 1940 को यह मेला होता है। ठीक है, थल मेला जलियांवाला बाग दिवस के दिन ही मनाया जाता है। जो जलियांवाला हत्याकांड वाला बाग हुआ था तो उसी टाइम पे ये मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट मानू मेला, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पूछा भी गया है। दोनों पूछे गए हैं, थल मेला भी और मोस्ट मानू मेला भी। ठीक है, कब होता है ये? 16 सितंबर को पिथौरागढ़ में लगता है।
मोस्ट मानो एक दूधाधारी देवता है, तो जो मोस्ट मानो है वो एक दूधाधारी देवता है। कनरा मेला पिथौरागढ़ के धारचूला में आयोजित होता है। हुंकारा देवी का मेला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में लगता है। हाट कालिका मेला, यह आपको याद रखना है, ये पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित नहीं सॉरी लगता है, ठीक है। हाट कालिका जो मेला लगता है पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में लगता है। यह कुमाऊं की 18 कालिका शक्तिपीठ में सर्वाधिक प्राचीन है। जो 18 शक्ति कालिका की शक्तिपीठें हैं उनमें से ये प्रमुख है, नहीं सॉरी प्राचीन है, ठीक है। प्रमुख तो है ही लेकिन प्राचीन है, प्राचीन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वासुकी नाग मेला पिथौरागढ़ में बैरी नाग के पास लगता है। यह वासुकी को विष्णु रूप में पूजा जाता है, जो वासुकी है उसको विष्णु के रूप में पूजा जाता है। रामेश्वर मेला सरयू व रामगंगा के संगम पर रामेश्वर घाट में लगता है, जो पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। रामेश्वर मेला आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में लगता है। इसके संगम पर लगता है, सरयू और रामगंगा के संगम पर यह लगता है, ठीक है। रामगंगा कौन सी है? ये पूर्वी रामगंगा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा कहाँ से बहती है? ये बहती है गैरसैंण से निकलती है ये, ठीक है, चमोली से, तो ये पूर्वी रामगंगा है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। छिपला केदार मेला पिथौरागढ़ के धारचूला में लगता है। चौपक्या मेला पिथौरागढ़ में चौमू देवता के मंदिर में लगता है, ये चौपक्या जो मेला है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे कोटगेरी देवी, पिथौरागढ़ की मानी जानी कोटगेरी देवी का जो मंदिर है ये प्रसिद्ध है, ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है। कोटगेरी को न्याय की देवी माना जाता है, ठीक है। बोराड़ी मेला पिथौरागढ़ के सेम देवता के मंदिर में लगता है, ये आपको याद रखना है, सेम देवता के मंदिर में यह बोराड़ी का मेला लगता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे जौलजीबी का मेला है, ठीक है। जौलजीबी का मेला पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में काली एवं गोरी नदी के मध्य में लगता है, ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध है, संगम पर लगता है। जौलजीबी मेले की शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने 1914 ईस्वी में की थी, ठीक है, किसने की थी? गजेंद्र बहादुर ने, और कब की थी? 1914 ईस्वी में की थी, ठीक है। जौलजीबी मेला मार्गशीर संक्रांति 14 नवंबर को लगता है, ठीक है, मार्गशीर, ठीक है। यह मेला भूतिया व्यापार से संबंधित है, ये आप याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जौलजीबी मेला किससे संबंधित है तो यह भूतिया व्यापार से संबंधित है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे। इस मेले में पहले घोड़ों का व्यापार होता था, जो ये मेला लगता है पहले इसमें घोड़ों का व्यापार होता था, ठीक है। आगे हम देख लेंगे पिथौरागढ़ जनपद में प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उनको देख लेते हैं। पिथौरागढ़ में चंडांग मंदिर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोली हाट में गुफा मंदिर है, ठीक है, पाताल भुवनेश्वर जो प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, और कहाँ पर है? गंगोली हाट में गुफा मंदिर है, ठीक है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे अशोकचूला मंदिर सोर घाटी में मड़गांव की पहाड़ी पर है। उल्का देवी का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। उल्का देवी इस बार आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। उल्का देवी का मंदिर जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मंदिर कहाँ पे है तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। देव समेत मंदिर पिथौरागढ़ में है, जिसे चैतोल कहा जाता है। जो देवल समेत है तो ये मंदिर है जो इसको क्या कहा जाता है? चैतोल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। छिपला केदार मुनस्यारी व धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार जैसा महत्व रखता है। जो छिपला केदार है, मुनस्यारी और जो धारचूला के लोग हैं उनके लिए यह हरिद्वार जैसा महत्व रखता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ में बेरी नाग या बिना नाग मंदिर नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। हथकाली मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जयंती मंदिर ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। जयंती मंदिर है आपका पिथौरागढ़ के कोटानौला स्थान में है ये। जयंती मंदिर को ध्वज मंदिर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। जो जयंती मंदिर है इसको ध्वज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अन्यारी देवी मंदिर ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। अन्यारी देवी का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। मल्लिकार्जुन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, धारचूला में स्थित है यह। चौमू देवता का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ चौपक्या में चौमू देवता मंदिर देवता के मंदिर में लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, चौमू देवता का। आगे हम बढ़ेंगे। जानवी नौला
गंगोली हाट के महाकाली नदी के पास स्थित है। ठीक है, जो जानवी नौला है गंगोली हाट के महाकाली नदी के पास स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी महाकाली देवी है। ठीक है, जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसकी जो इष्ट देवी मानी जाती है वो महाकाली देवी मानी जाती है। थल केदार को केदारजू भी कहते हैं, जहाँ विशाल मेला होता है। जो थल केदार है इसको केदारजू भी कहा जाता है, यहाँ पर विशाल का मेला लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे। ये पिथौरागढ़ का जो कोटगढ़ी मंदिर है न्याय की देवी के रूप में विख्यात है, आपको याद है। मोस्ट मानव मंदिर वर्षा आगमन की पूजा की जाती है। ठीक है, जो वर्षा अगर नहीं होती है तो वर्षा आगमन के लिए इसकी पूजा की जाती है मोस्ट मानव। ठीक है, कपिलेश्वर यह मंदिर भी प्रसिद्ध है। मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। होकरा देवी का मंदिर मुंशियारी में स्थित है, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। रामेश्वर तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ। ठीक है, तो दिख नहीं रहा होगा। पिथौरागढ़ में रामगंगा व सरयू नदी के संगम पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ रामेश्वर तीर्थ में मकर संक्रांति को मेला लगता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। कामाख्या देवी ये प्रसिद्ध है। कामाख्या देवी या कामाक्ष देवी का मंदिर गंगोली हाट के कसूली नामक स्थान पर है। इस मंदिर का निर्माण 1972 मदन शर्मा द्वारा किया गया। कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी असम में है। ठीक है, ये जो गुवाहाटी असम में है। ठीक है, जो कामाख्या देवी का मुख्य मंदिर है, वो कामाख्या देवी का मुख्य जो मंदिर है वो आपका गुवाहाटी असम में है। ठीक है, और एक जो कामाख्या देवी का मंदिर है वो पिथौरागढ़ में भी स्थित है। कामाख्या देवी का ये कामाक्षा देवी का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर है ये? अगर आपसे करंट लोकेशन पूछी जाए तो गंगोली हाट के कसूली नामक स्थान पर यह है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में नारायण आश्रम धारचूला पिथौरागढ़ में है। इस आश्रम का निर्माण 1936 ईस्वी में किया गया, जिसका स्थानीय नाम चौदास है, और आश्रम के लिए जमीन सोसा के ब्राह्मण कुशाल सिंह ने दी थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यह आश्रम के लिए ज़मीन किसने दी थी? सोसा के ब्राह्मण कुशाल सिंह ने दी थी, और इसका जो स्थानीय नाम है वो है आपका चौदास है, ये आपको याद रखना है। इसकी निर्माण कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में परिवहन की सुविधाएं क्या क्या हैं। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। यह 1991 में बनाया गया, सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH 9 पिथौरागढ़ के अस्कोट जाता है। ठीक है, जो NH 9 है वो पिथौरागढ़ के अस्कोट में जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नैनी सैनी हवाई अड्डा इस पिथौरागढ़ में है। स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे हम देख लेते हैं पिथौरागढ़ उत्सव एवं महोत्सव। ठीक है, उत्सव एवं महोत्सव। अस्कोट आराकोट यात्रा नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। 1974 ईस्वी में प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। ठीक है, 1974 में यह आयोजित की गई थी पहली बार, और किसके द्वारा कराई जाती है आयोजित? पहाड़ संस्था, जो नैनीताल की पहाड़ संस्था है उसके द्वारा यह कराई जाती है। और कितने वर्षों में कराई जाती है? यह प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाती है। ठीक है, कंडाली उत्सव आपका पिथौरागढ़ की जनजाति प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यह उत्सव मनाते हैं। जो कंडाली उत्सव है जो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है इसको भी, और जनजाति जो पिथौरागढ़ की जनजातियाँ हैं वो मनाते हैं 12 वर्ष के बाद। ठीक है, गबला देव उत्सव पिथौरागढ़ के दारमा और ब्यास घाटी में लगता है। गबला देव गणेश का अवतार माना जाता है। जो गबला देव हैं ये गणेश के अवतार माने जाते हैं। और कहाँ पर ये लगता है? दारमा व ब्यास घाटी में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। देववरा यात्रा पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली देव यात्रा है। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना, जो छलिया महोत्सव है ये पिथौरागढ़ में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रचलित भी है, प्रसिद्ध भी। कनाली छीना महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके हिल यात्रा। ठीक है, हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ के सोट घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। इस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वांग नृत्य किस उत्सव में किया जाता है या कहाँ किया जाता है, तो पिथौरागढ़ में किया जाता है। सोट घाटी में धान की रोपाई होती है, हिल यात्रा बोलते हैं उसमें,
उसकी उसमें यह स्वागत किया जाता है। ठीक है। हिल यात्रा, हिल यात्रा उत्सव नेपाल की देन मानी जाती है। जो यह हिल यात्रा है जो नेपाल की देन मानी जाती है। ठीक है। नेपाल की देन माना जाता है। नेपाल में हिल यात्रा का अर्थ है दलदली जगहों पर किया जाने वाला खेल। ठीक है। जो दलदली मतलब दलदली है होती है जगह, वहाँ पर ही किया जाने वाला खेल होता है। ठीक है। हिल यात्रा नाटक का मुख्य कलाकार लक्ष्याभूत होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हिल यात्रा नाटक का अगर आपसे मुख्य कलाकार पूछा जाए तो लक्ष्याभूत है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ जनपद में ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पंचेश्वर बांध भारत व नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है जो काली नदी पर 6840 यानी कि 6,840 मेगावाट की प्रस्तावित है। काली दंतु जल विद्युत परियोजना काली नदी पर ही स्थित है। सेल उथिंग जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है। तालेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है। सेराघाट डैम सरयू नदी पर स्थित है। चिरकिला बांध धारचूला में स्थित है। इसके में एक जो ये है आपकी बांध हैं, आपके पंचेश्वर बांध हैं, तालेश्वर परियोजनाएँ हैं जितनी, उसका मैं एक अलग से वीडियो दे दूँगा। ठीक है। आप वहाँ से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और आप जो नए छात्र हैं वो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। और ये अगर आपको जिला सीरीज़ में देखनी है तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी हर जिले में। ठीक है। वरना मैं ये जितने भी परियोजनाएँ उत्तराखंड में हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूँगा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं आपका नैन सिंह ने 1867 में नेपाल यहाँ पर सलहारा ये किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी और 2004 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था। जो नैन सिंह जी हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उपाधि कौन सी दी इनको, कब दी? 2004 में इनको इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था और कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी। ठीक है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो ये नहीं सलाह सा होगा, कुछ होगा तो मैं इसको दे दूँगा। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपके सुरेंद्र सिंह पांगती जी हैं। सुरेंद्र सिंह पांगती जी, सुरेंद्र सिंह पांगती का संबंध पिथौरागढ़ से है। सुरेंद्र सिंह पांगती ने धात नामक संस्था का गठन किया। धात नामक संस्था का गठन सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने किया था। सुरेंद्र सिंह पांगती की रचना उत्तराखंड कितना सच और कितना छल प्रसिद्ध, ये आपको याद है। आगे हम देख लेंगे पिथौरागढ़ जिले के खेल और खिलाड़ी। त्रिलोक सिंह बछेड़ा फुटबॉलर का संबंध पिथौरागढ़ से है। त्रिलोक सिंह बछेड़ा को आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? त्रिलोक सिंह बछेड़ा जी को कहा जाता है। हंसा मंडराल का मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद से ही है। हंसा मंडराल राज्य की प्रथम महिला हैं जिन्हें 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, कब मिला? 2001 में। और किसको मिला? हंसा मंडराल जी। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। हरिदत्त काफड़ी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका संबंध पिथौरागढ़ से है। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरीश सिंह थापा मुक्केबाजी खिलाड़ी का संबंध पिथौरागढ़ से है। हरीश सिंह थापा को प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में मिला था। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हरीश सिंह थापा को कब मिला था? प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में उनको मिला था। आगे हम देख लेते हैं लवराज सिंह धर्मशक्तु पर्वतारोही पिथौरागढ़ जिले से हैं। इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लगातार 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाली राज्य के एकमात्र पर्वतारोही हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है, कितनी बार किया? 7 बार। ठीक है। पद्मश्री कब दिया गया इनको? 2014 को इनको दिया पद्मश्री। रीना कौशल धर्मशक्तु का संबंध पिथौरागढ़ से है जो इसके खिलाड़ी हैं। इन्होंने 40 दिनों में दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में स्कीइंग का कीर्तिमान स्थापित करने वाली एकमात्र महिलाएं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे। चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध पिथौरागढ़ से है। चंद्रप्रभा एतवाल को माउंटेन गॉड नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि माउंटेन गॉड नाम से किसे जाना जाता है तो चंद्रप्रभा एतवाल जी को माना जाता है। चंद्रप्रभा एतवा ने जो दायरा बुग्याल है इसको विश्व के मानचित्र में स्थान दिलाया था। इन्हें 2009-10 में तेज सिंह
नॉर्गे अवार्ड मिला, ठीक है। जो दायरा विज्ञान है इसको विश्व के मानचित्र पर किसने स्थान दिलाया था? चंद्रप्रभा ऐतवाल जी ने दिलाया था। आगे हम देख लेते हैं पिथौरागढ़ जिले अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो, उनको हम देख लेते हैं। पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध मिठाई का नाम खेचवा है। जो यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है वो खेचवा है। कटकुनौला पिथौरागढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है, कटकुनौला भी प्रसिद्ध है। बिल्कीगढ़ का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। जाह्नवी नौला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कटकुनौला और जाह्नवी नौला दोनों कहाँ पर है? ये गंगोली हाट में स्थित है। जाह्नवी नदी नहीं, सॉरी, जाह्नवी नौला, और जो कटकुनौला है ये पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यूनेस्को के अनुसार पिथौरागढ़ की रंगकस एवं तोलछा भाषा विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। यूनेस्को के अनुसार इसको माना जाता है कि ये जो रंगकस एवं तोलछा जो भाषा थी ये विलुप्त हो चुकी है। रंग समुदाय संग्रहालय पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जो रंग समुदाय संग्रहालय है ये पिथौरागढ़ में ही स्थित है। कहाँ पर है करंट लोकेशन इसकी? धारचूला। दारमा पिथौरागढ़ में लींबू फेंकना एक कृषि उत्सव है। लींबू में क्या है? सॉरी, मिलबू फेंकना। मिलबू क्या चीज़ होता है ये मुझे नहीं पता। मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव है। तालेश्वर तीर्थ स्थल काली गंगा एवं कटिपानी गाड़ के संगम पर स्थित है, ठीक है। तालेश्वर तीर्थ स्थल है जो, ये आपका काली गंगा और कटिपानी गाड़ के मध्य में स्थित है। हंसेश्वर मठ आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कांदिली का फूल पिथौरागढ़ में 12 वर्ष में एक बार खिलता है। कांदिली का जो फूल है ये ओनली पिथौरागढ़ में ही खिलता है, मिलता भी है और खिलता भी है। और कब मिलता है? ये 12 वर्ष में एक ही बार खिलता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं देवनागरी लिपि के आधार पर सेटी लिपि का आविष्कार थॉनमी संभोटा ने किया था, ठीक है। सेटी लिपि का आविष्कार किसने किया था? थॉनमी संभोटा ने किया था। अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र और पिथौरागढ़ का चंदाक क्षेत्र मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जो अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र है और पिथौरागढ़ का चंदाक क्षेत्र ये मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ के रालम, चंडाक व भैंसवाल क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद का प्रशासन। पिथौरागढ़ जनपद में विधानसभा क्षेत्र 4 है, ये आपको याद रखना है, कितनी है? 4 है। पिथौरागढ़ जनपद में जनसंख्या कितनी है? ये है आपकी 4,83,439 इसकी जनसंख्या है पिथौरागढ़ की, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद में लिंगानुपात कितना है? 10/20 इसका लिंगानुपात है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे पिथौरागढ़ जनपद में दस की वृद्धि दर है आपकी 4.58%। पिथौरागढ़ जनपद में जनघनत्व है आपका 68%। पिथौरागढ़ जनपद में साक्षरता दर है आपकी 82.25%, यानी कि 2525%, 82.25%। पिथौरागढ़ जनपद में विकासखंड है आपके 8 विकासखंड हैं, ये भी आपको याद रखना है। पिथौरागढ़ जनपद में तहसीलें कितनी हैं? 12 तहसीलें पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। आगे हम देख लेते हैं जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा, ठीक है। विधानसभा कितनी है? डीडी हाट 1, सेकंड हो गया आपका धारचूला, तीसरा हो गया आपका पिथौरागढ़, चौथा हो गया आपका गंगोली हाट। गंगोली हाट आपका अनुसूचित जाति SC आरक्षित क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। गंगोली हाट का जो विधानसभा क्षेत्र है ये SC के लिए रिजर्व है। आगे हम देख लेते हैं तहसीलें कितनी हैं? 13 तहसीलें हैं। थल हो गया नंबर 1, तेजम हो गया सेकंड, थर्ड हो गया बैरीनाग, फोर्थ हो गया बंगापानी, 5 हो गया आपका गंगोली हाट, 6 हो गया आपका पिथौरागढ़, 7 हो गया आपका मुंशियारी, उसके बाद 8 हो गया आपका धारचूला, 9th हो गया आपका डीडी हाट, 10 हो गया आपका कनाली छीना, 11 हो गया आपका देवल, और 12वां 12th हो गया आपका गणाई गंगोली, और 13 हो गया आपका पाँखू, ठीक है। कितने हैं टोटल? 13 तहसीलें पिथौरागढ़ में स्थित है। कौन कौन से हैं वो भी बता दिया है मैंने, आपको याद करना है, ठीक है। लास्ट है हमारा ये, ठीक है। विकासखंड देख लेते हैं पिथौरागढ़ में। विकासखंड मूनाकोट हो गया आपका 1, सेकंड हो गया आपका कनाली छीना, मुंशियारी 3, बैरीनाग 4,
पाँचवा हो गया डीडी हाट, छठा हो गया आपका धारचूला, सातवां हो गया आपका रंगोली हाट, और जो आठवां है वो है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, विकासखंड कितने हैं आपके टोटल? 8 विकासखंड। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड पहला भाग इसका अपलोड हो चुका है। काफ़ी रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इसमें। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा लाइक कीजिए, लाइक आप लोग करते नहीं हैं देख कर क्लास को। ठीक है, आप क्लास देखिए और लाइक भी कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट रहें। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पिथौरागढ़ का कंप्लीट हो गया है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, कौन कौन से? अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इसके अगला आएगा आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए जिला सीरीज़ की या वन लाइनर जो हमारी सीरीज चल की जो जो भी सीरीज चल रही है उनकी, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर जुड़ जाइए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।